साथियों, अभी मैं बात करने वाला हूँ पैसे के अचूक नियमों के बारे में। यहाँ 4-5 नियम बताता हूँ और जो मैंने अपने जीवन में सीखे, जिनके कारण मैं अपनी आर्थिक स्थिति इतनी ठीक कर पाया कि आज मेरे पास पैसिव सोर्स ऑफ इनकम है। मैं लोगों की सेवा कर पा रहा हूँ। पिछले 4-5 साल से मैंने कोई फुल टाइम काम नहीं किया, व्यवसाय नहीं किया, लेकिन फिर भी मेरा घर चल पा रहा है क्योंकि मेरे पास पैसिव सोर्स ऑफ इनकम है और मल्टीपल पैसिव सोर्स ऑफ इनकम है। तो वो मैंने कैसे अचीव किया, वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। कम से कम इतना तो अचीव कर लिया जाए कि आपके घर के खर्चों के लिए आपको काम ना करना पड़े। काम रोज करिए, अपने शौक के लिए करिए, अपने क्वालिटीज को आगे बढ़ाने के लिए करिए, सेवा के लिए करिए, लेकिन जो आपके निजी खर्चे हैं, जो ब्रेड बटर है, घर का खर्चा है, बच्चों का खर्चा, कम से कम उसके लिए आपको काम ना करना पड़े, ये आपका पहला टारगेट होना चाहिए। और वो कब संभव है? तब संभव है जब आप पैसे के नियमों को जानेंगे। पैसे के कुछ अचूक नियम, कुछ सटीक नियम बताता हूं और इनका उपयोग करिए। आप भी पाएंगे कि आहिस्ता 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 समय लगेगा, 5 साल, 7 साल, 10 साल लग सकते हैं, लेकिन 10 वर्ष में वो स्थिति आ सकती है जिसके बाद आपको कम से कम अपने खर्चे के लिए, अपने निजी खर्चे के लिए, घर के खर्चे के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। पैसे का पहला नियम और सबसे सटीक नियम क्या है? पैसा अगर आप दबा कर रखेंगे, पैसे को निकलने का मार्ग नहीं देंगे, पैसे को आगे बढ़ाएंगे नहीं, तो पैसा पड़े पड़े भी खत्म हो जाएगा। पैसे की वैल्यू खत्म हो जाएगी, पैसा डिग्रेड हो जाएगा। और जो लोग पैसे को दबा कर रखते हैं, वो कहते हैं ना, कंजूसी करते हैं, दबा कर रखते हैं, उनका पैसा भी चला जाता है और फिर ऐसे लोगों को पैसा और मिलना बंद हो जाता है। इसलिए क्या है, पैसे का गुण है, पैसे का नियम है बहते रहना। पैसे को बहते रहने दीजिए, पैसे को ज्यादा दिन रोकिए मत अपने पास। उसको इन्वेस्ट करिए, री इन्वेस्ट करिए, उससे इनकम आ जाए फिर उसको इन्वेस्ट करिए। लगातार सर्कुलेशन होता रहना चाहिए। एक मैग्नेट की तरह समझिए कि एक लोहे का ढेर है और एक मैग्नेट आपके पास है। मैग्नेट को फेंकिए, वो कुछ लोहा अपने साथ चिपका लाएगी, फिर फेंकिए, फिर चिपका लाएगी। लेकिन अगर उस पर इतना लोहा चिपक जाएगा कि और लोहे को नहीं चिपका पाए, तो आपका बार बार मैग्नेट फेंकना बेकार हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, उस मैग्नेट से उसको, लोहे को हटाना पड़ेगा। तो ऐसे आपका पैसा, मनी अट्रैक्ट्स मोर मनी। कैसे होगा? जब आप पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, पैसे के मार्ग बनाएंगे और किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन लीजिए, अपने दिमाग से काम करिए। सुनिए सबकी, सबकी सलाह लेनी है, लेकिन करनी अपने हिसाब से है, क्योंकि आपका पैसा आपसे अच्छी तरह कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। इस नियम को भी याद रखिएगा। लेकिन पैसे का पहला गुण, पहला नियम यही है, अचूक नियम है कि पैसे को बढ़ने के लिए पैसे को आगे बढ़ाइए, पैसे को रोक कर मत रखिए। कई लोग कहते हैं, मेरे पास आकर कहते हैं, साहब 10 वर्ष पहले मेरे पास 5 लाख रुपए थे, आज भी हैं, मैंने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। उन्हें बताता हूँ कि भाई 10 साल पहले 5 लाख रुपए की क्या वैल्यू थी और आज क्या वैल्यू रह गई। आपका तो पैसा समाप्त हो रहा है और अगले 10 साल बाद क्या होगा? 5 लाख रुपए की वैल्यू जो आज है वो भी नहीं रहेगी। फिर आप कहेंगे मेरा तो पैसा समाप्त हो गया। इससे अच्छा तो 5 लाख रुपए कहीं भी इन्वेस्ट किया होता, गोल्ड में ही इन्वेस्ट किया होता, सिल्वर में इन्वेस्ट किया होता, किसी और मेटल में इन्वेस्ट किया होता, किसी प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर लैंड में इन्वेस्ट कर दिया होता। 5 लाख रुपए में 1 बीघा 2 बीघा लैंड आ जाता 10 साल पहले। आज वही शायद 20 लाख 25 लाख का हो जाता। और लोग कहते हैं 5 लाख में नहीं आता है। मैं कहता हूँ 50,000 में भी लैंड आता है। वो बस पता नहीं है लोगों को कहाँ मिलना है। उन्हें अपने घर के एरिया में चाहिए, अपने शहर में चाहिए, पॉश कॉलोनी में चाहिए। आप इन्वेस्ट करिए, आपका पैसा पैसे को और अट्रैक्ट करेगा। मनी अट्रैक्ट्स मोर मनी, अगर उसको सही रास्ता दिया जाए। नहीं तो क्या होगा? पड़े पड़े पैसा कम होता चला जाएगा और पैसा अपने रास्ते खुद बना लेगा, पैसा बह जाएगा। फिर आपको लगेगा मेरे पैसे की वैल्यू खत्म हो गई, मेरा पैसा तो समाप्त हो गया। ऐसा ही होता है। ये पैसे का अचूक नियम है, पैसे का सटीक नियम है। दूसरा नियम पैसे का, पैसे को आप अपने हिसाब से खर्च करेंगे, अपनी रणनीति के हिसाब से खर्च करेंगे, तब पैसे की ग्रोथ ज्यादा होती है। जब पैसा दूसरे की रणनीति, दूसरे के हिसाब से खर्च किया जाता है, तब उसकी ग्रोथ कम होती है और कई बार तो पैसा डूब भी जाता है। इसलिए पैसे के इन्वेस्टमेंट के मामले में, सलाह लेने के मामले में हर किसी की सलाह नहीं मानी जाती। जो मैंने पहले भी कहा कि सबकी सलाह लें, लेकिन आप अपने हिसाब से इन्वेस्ट करें और थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करें। क्योंकि पैसे का नियम क्या है? जो पैसा थोड़ा थोड़ा जाता है, थोड़ा थोड़ा आता है, आहिस्ता 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 वो पैसा आपको पैसे को संभालने का हुनर भी देकर जाता है। जो पैसा अचानक आ जाता है या अचानक चला जाता है, आपके उससे इमोशन ही नहीं जुड़ेंगे। छोटी सी बात है, जब आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं और जब आप कैश में ट्रांजेक्शन करते हैं, आप देखिएगा जो कैश में पैसा जब आप देते हैं, 20,000 रुपए, 25,000 रुपए, 50,000 रुपए, किसी को 2 बार गिनते हैं, तो वो एक फील, एक अट्रैक्शन देता है। जब लेते टाइम भी और देते टाइम भी पता चलता है कुछ जा रहा है, कुछ आ रहा है। लेकिन जब आप ऑनलाइन भेजते हैं तो वो इमोशन अटैच ही नहीं हो पाते उस पैसे से। पैसे का नियम है कि जब पैसे के साथ आपके इमोशन भी जुड़ते हैं, तो हम ट्रेडिंग क्या करते हैं? आप पैसे की ट्रेडिंग नहीं करते। पैसा तो एक चीज है, लेकिन उसमें भावना की ट्रेडिंग है, उसमें इमोशन की ट्रेडिंग है। इमोशन खरीदे और बेचे जा रहे हैं। और जब पैसे के साथ इमोशन जुड़ जाएंगे, तो आप पैसे को सही ढंग से खर्च करेंगे। और जैसे मैंने पहले भी कहा, आपका पैसा आपसे अच्छी तरह कोई और इस्तेमाल नहीं कर पाता। उसका बड़ा कारण यही है, उसके वो इमोशन उस पैसे के साथ नहीं जुड़ते।
ये पैसे का सटीक नियम है। इमोशन को जोड़िए, और इमोशन को जोड़ने का तरीका क्या होता है? अपने हाथ से पैसे को खर्च करना। आप अपने पैसे अपने हाथ से खर्च करिए, रणनीति खुद बनाइए। भले दूसरा आपके लिए रणनीति बना कर दे, कोई बात नहीं है, उस रणनीति को अपने हिसाब से बनाइए। मॉडिफाई करना पड़े मॉडिफाई करिए, उसमें कुछ बदलाव करने पड़े बदलाव करिए, उसको अभी इंप्लीमेंट नहीं करना, बाद में करिए। इंप्लीमेंट अपने हिसाब से करना चाहे अपने हिसाब से करिए, ताकि आपका पैसा आप खुद खर्च कर रहे होंगे। और अगर मान लीजिए डूब गया, नुकसान हो गया, अपने हिसाब से आपने दूसरे की बात सुनी और इन्वेस्ट नहीं किया और अपने दिमाग से काम किया और डूब गया, तो एक ही नुकसान होगा, आपका पैसा चला गया। लेकिन अगर मान लीजिए दूसरे के हिसाब से किया और डूब गया, तो अब डबल नुकसान होगा। पहला नुकसान तो दूसरे की वजह से पैसा चला गया, और दूसरा बड़ा नुकसान कि आप अपनी मन की नहीं कर पाए। आपका मन हमेशा अपने आप को कचोटता रहेगा, काश काश मैंने अपने मन की सुनी होती, काश मुझे पता होता कि मैं कैसे कर रहा हूं और मैं अपने हिसाब से करता। भले वो आपकी रणनीति भी फेल हो जाती, लेकिन कम से कम एक कॉन्फिडेंस तो रहता कि आपने आपने प्रयास किया अपनी तरफ से। एक और पैसे का नियम क्या? पैसे को इकट्ठा करने की या इकट्ठा कहीं डालने की बजाय तो तोड़ तोड़ कर पार्ट्स में डालना चाहिए। और रिस्क लेते समय जब भी जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उसको याद रखना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है मनी इन्वेस्टमेंट का, मनी मैनेजमेंट का? 1% पर ब्लाइंड रिस्क लिया जा सकता है और 10% पर कैलकुलेटेड रिस्क लिया जा सकता है। 10% से ऊपर रिस्क नहीं लिया जाता, खासकर से तब जब आप खुद भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अभी आपको मनी मैनेजमेंट नहीं मालूम है। बहुत सारे लोग जो पैसा होने के बाद भी पैसे को गवा देते हैं, पैसा डुबो देते हैं, और दोबारा उन्हें बड़ा संघर्ष करना पड़ता है पैसा लाने में। उसका एक बड़ा रीजन है, वो इस बेसिक प्रिंसिपल को याद नहीं रखते। वो देखते हैं बड़े बड़े लोग बड़ा घर खरीद लिया, बड़ी गाड़ी खरीद ली। अमीर लोग अमीर बनने के बाद बड़ी गाड़ी बड़ा घर खरीदते हैं। आम लोग अमीर दिखने के लिए बड़ी गाड़ी बड़ा घर खरीद लेते हैं, जबकि उनके पास उतना पैसा नहीं होता और फिर उसको मेंटेन ही नहीं कर पाते, क्योंकि उनको पैसे के नियम नहीं मालूम है। उनको लगता है एक बड़े बिजनेसमैन ने 100 करोड़ का घर खरीद लिया, लेकिन उसकी वर्थ कितनी है, उसकी वैल्यू कितनी है, मार्केट वैल्यू व्यक्ति की कितनी है? व्यक्ति है 10,000 करोड़ का, और अगर 100 करोड़ का घर खरीदा तो ठीक है। अगर उसने अपने 1% वैल्यू के बराबर घर की वैल्यू रखी तो ठीक है। उसने अगर 10 लाख की गाड़ी खरीदी और वो व्यक्ति 10 करोड़ का आदमी है तो ठीक है ना। लेकिन व्यक्ति 50 लाख का और 1 करोड़ की गाड़ी खरीद ली, व्यक्ति की वर्थ ही टोटल 2 करोड़ की और 5 करोड़ का घर खरीद लिया, यहाँ से ले लिया वहां से ले लिया, ऐसे कर लिया वैसे कर लिया, ये तो बर्डन ही पड़ेगा ना भाई। फिर क्या होता है जब पैसे का बर्डन पड़ता है, तो यहाँ पैसे का एक और नियम है जो आपको और दबाता चला जाता है कि जब पैसा नहीं होता, जब पैसा आपके पास कम पड़ जाता है, आप और नकारात्मकता को अट्रैक्ट करते हैं। पैसे के जाने का दुख इतना गंभीर होता है, इतना ज्यादा डेंट करता है कि आप पैसे के जाने के बारे में सोचते रहते हैं और पैसा फिसलता चला जाता है रेत की तरह। आपको समझ ही नहीं आता कि आप अपनी सोच को बदलकर उसे रोक भी सकते थे। और उस समय पर व्यक्ति पॉजिटिव सोच नहीं पाता, क्यों? क्योंकि वो पैसे को बचाने में लगा रहता है, रोकने में लगा रहता है। अब तो चला गया जो चला गया, जो है वो बच जाए, जो है वो बच जाए। रेत की तरह साहब, आप हाथ में मुट्ठी में कितनी ही ताकत से रेत को पकड़ लीजिए, अगर रेत सूखी है वो बह जाएगी। पैसा ये सूखी रेत है, ये बह जाएगा। है पानी, पानी की तरह है। पानी को पकड़ के देखिए हाथों में, मुट्ठी भर के पानी तालाब से नदी से लीजिए मुट्ठी में, बाद में देखें तो मुट्ठी खाली रह जाएगी। ऐसा ही हो गया, रुक नहीं पाएगा। तो क्या करना है? रोकना नहीं है, रास्ते बनाने हैं। बस इधर से इधर निकल जाए, इधर से इधर निकल जाए, इधर से इधर निकल जाए, और उस रास्ते में आपका भी आना जाना लगा रहे, आपके यहाँ भी वो मूवमेंट होती रहे। तो क्या होगा? वो पैसा आपके पास बढ़ करके आएगा, पैसा ग्रो करता रहेगा, पैसा तरक्की करता रहेगा, आप तरक्की करते रहेंगे, पैसा बढ़ता रहेगा। तो पैसे का एक और सटीक नियम है क्या? जब भी आप पैसे के बारे में सोचें, पैसे के बारे में विचार लाएं, अपने आप को पॉजिटिव या पैसे की संपन्नता में देखें। इतनी संपन्नता में कि जितना आपको पैसा चाहिए उतना पैसा ऑलरेडी आपके पास है, और उस पैसे को आप खर्च कर रहे हैं, उस पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस पैसे के साथ क्या कर रहे हैं, उसमें अपने आप को विजुलाइज करिए। अच्छा, सोचने में तो डर नहीं है ना, पैसा नहीं लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा ना। कई लोग कहते हैं यार सब सोचेंगे तो तब जब पैसा आएगा, नहीं, ये उल्टा नियम है। पहले आपको सोचना पड़ेगा, पहले उस संपन्नता के बारे में, उस अमीरी के बारे में, उस पैसे के जखीरे के बारे में, उस बड़े अमाउंट के बारे में, जो भी आपको प्रैक्टिकल लगता है। मैं नहीं कह रहा कि आप 10 करोड़ सोच पा रहे हैं तो आप 1000 करोड़ सोचिए, सोच ही नहीं पाएंगे। 10 करोड़ सोच पा रहे हैं, 10, 5, 5, 10 लाख, 10 लाख, 10,000, 10,000 सोचिए। जिस पर आपको विश्वास हो कि इतना पैसा आपके पास आ सकता है, इतना पैसा आप संभाल सकते हैं, इतना पैसा आप डिजर्व करते हैं। वो कितना भी बड़ा अमाउंट हो सकता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप पाएंगे वो पॉजिटिविटी और पैसे को अट्रैक्ट करेगी। मनी अट्रैक्ट्स मोर मनी। पैसा अपने आप को अट्रैक्ट करना शुरू करेगा, पॉजिटिविटी आएगी, पॉजिटिव वाइब्रेशन आएगी, और जो पैसा आपको चाहिए अभी, वो ऐसा तो नहीं अभी छपेगा, वो छप चुका है, किसी की तिजोरी में पड़ा हुआ है, किसी की जेब में पड़ा हुआ है, कहीं रखा हुआ है, आप तक पहुंचने का मार्ग नहीं बन पा रहा। फिर वो नियति, वो परमपिता परमात्मा, वो खुदा, वो भगवान, वो वाहिगुरु, वो अल्लाह, वो आपकी सोच, वो
प्रकृति आपके लिए ऐसे मार्ग तैयार करेगी कि आपकी तरफ पैसा बढ़कर आए। लेकिन पहले-पहले ऐसा विचार पैदा करना पड़ेगा कि आप संपन्नता की तरफ बढ़ रहे हैं, मैं अमीर हूँ और मैं रोज़ अमीर हो रहा हूँ। मेरे पास पैसा है और मेरा पैसा बढ़ रहा है। मेरे पास पैसा है और लोग मुझ पर दाँव खेल रहे हैं। मेरे पास और पैसा आ रहा है। लोग ईमानदारी से मेरी वफ़ादारी को देखकर, मेरे टैलेंट को देखकर, मेरी काबिलियत को देखकर मुझ पर दाँव खेलने के लिए तैयार हैं और आप आहिस्ता-आहिस्ता, आहिस्ता-आहिस्ता पाएँगे 2 साल, 4 साल के अंदर आपकी स्थिति कब बदल जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। और मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूँ, मैंने बताया ना 5-6 वर्ष हो गए मैंने पैसे के लिए काम नहीं किया। अपने निजी खर्चों के लिए काम नहीं किया क्योंकि उसके लिए पैरेलली सोर्स ऑफ इनकम, पैसिव सोर्स ऑफ इनकम तैयार कर दिए, जहाँ से इतना पैसा कम से कम आ जाता है, जो मेरे खर्चे चल जाते हैं। और फिर क्योंकि पॉज़िटिविटी है, पैसे को ट्रेड करना आता है, पैसे के नियम सीखे हुए हैं, तो वो दिमाग से और पैसा जनरेट हो रहा है, पैसा आ रहा है, हर रास्ते से आ रहा है। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है, मल्टीपल रास्ते हैं और जहाँ मेरी इन्वॉल्वमेंट ना के बराबर है। तो ये हो सकता है आपके साथ भी, जब आप इस तरह से सोचेंगे, इस तरह से विचार करेंगे और खासकर पैसे के नियमों को समझेंगे। और यदि यदि किसी भी आप व्यक्ति को, अमीर व्यक्ति को देखते हैं, वो अमीर है और उसने अपनी अमीरी मेंटेन की हुई है। दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, अमीर है और अमीरी मेंटेन है, यानी अमीरी की तरफ बढ़ रहा है या वो लेवल मेंटेन है उसका अमीरी का। इसका मतलब उसे कुछ आता है कि नहीं आता, पैसे के नियम मालूम है, वरना ये हो ही नहीं सकता था कि वो अमीरी मेंटेन कर लेता, वो अमीरी से गरीबी की तरफ वापस चला जाता। बहुत सारे लोग हैं जो अमीर से गरीब हुए और गरीब से अमीर बने। वो जो गरीब से अमीर बन गए, उन्हें अमीरी के नियम पता चल गए और जो अमीर से गरीब बने, पैसा तो आ गया, नियम नहीं आ पाए, पैसा चला गया।